देखो भैया मम्मी ने यूट्यूब से कितने सारे पैसे कमाए। मम्मी हाँ बहुत कम है, आपको तो बहुत सारे ऐसे मिलते हैं। बहुत सारे मिलते हैं। अच्छा ये बता लल्ला, मम्मी ने इतने सारे पैसे कमाए, अब क्या क्या चाहिए आपको इन पैसों से? कपड़े, खिलौने, चॉकलेट। कपड़े, खिलौने, चॉकलेट। हमें बहुत खुशी है। हमारी मम्मी ने तो बहुत सपोर्ट करो हमें। पापा ने भी। कश्ती डूब करके भी निकल सकती है, समा बुझ करके भी जल सकती है, मायूस ना हो इरादे मत बदल मेरे दोस्त, किस्मत कभी भी बदल सकती है। शायद आपको मेरी ये 4 लाइनें थोड़ी सी फिल्मी लग रही होंगी, लेकिन ये लाइनें फिल्मी नहीं है। अगर हम अपनी जिंदगी से मायूस ना हो करके अपने इरादे ना बदलें, जो कुछ ठान लें वो हम करके भी दिखा सकते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं रक्षा और आप देख रहे हैं रक्षा की रसोई टेक। तो फाइनली आज की खुशखबरी ये है कि मेरा जो YouTube का सेकंड पेमेंट है वो आ चुका है। ठीक है, तो पिछली बार मैंने फर्स्ट पेमेंट की वीडियो डाली थी, इस बार मैं सेकंड पेमेंट की वीडियो डाल रही हूँ। तो मैं ये पैसे आज बैंक से निकाल के लाई हूँ, तो मैंने कहा चलो आपको मोटिवेट करना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि भाई यूट्यूब में कितना ज्यादा पैसा है। तो जब हम मेहनत करते हैं ना यूट्यूब पर, शुरुआत में हमें कहीं ना कहीं लगता है कि पता नहीं हमारा समय कब आएगा, कब हम यूट्यूब पर सक्सेस होंगे भी या नहीं होंगे। चलिए हम तो किस्मत को आजमा रहे हैं, 1-2 महीने काम कर लेते हैं, मिलेगा तो मिलेगा वरना क्विट कर देंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूट्यूब में ढेर सारा पैसा है, इतना पैसा है कि आप इसके सामने कोई भी जॉब कर लीजिए, कोई भी गवर्नमेंट जॉब कर लीजिए, आपको उतना पैसा नहीं मिलेगा। जितना आप गवर्नमेंट जॉब में जिंदगी भर में पैसा कमाएंगे ना, उतना आप यूट्यूब से साल भर में 2 साल में ही निकाल के पूरा कर लेंगे। तो भाई यूट्यूब में बहुत पैसा है, आप लोग यूट्यूब में जरूर आइएगा। तो ये पेमेंट मुझे कितना मिला मैं आपको जरूर बताऊंगी, वीडियो के आखिरी में बताती हूँ। बट उससे पहले मैं थोड़ी सी आपको मोटिवेशनल बातें बताना चाहती हूँ, ताकि आप भी मोटिवेट हो सके, अपने काम करने के लिए आपके अंदर जज्बा आ सके, आप बहुत लगन से काम कर सकें। तो देखिए, देखा जाए तो ये मेरा सेकंड पेमेंट नहीं है, ऐसे मुझे सैकड़ों पेमेंट मिल चुके हैं और करीब 3 साल से मुझे लगातार हर महीने अच्छा खासा पेमेंट मिलता है। तो जब से मैंने आपको YouTube के बारे में सिखाना स्टार्ट किया है, ये उसका सेकंड पेमेंट है। वो लेडी बिल्कुल भी कुछ ना कमाती हो, अगर घर बैठे वो इतना सारा पैसा कमा ले, तो सोचिए उसको कितनी ज्यादा खुशी होगी कि उसने अपनी मेहनत से ये कमाई की है। तो YouTube एक बेस्ट जरिया है उन हाउसवाइफ के लिए जो घर बैठे कुछ करना चाहती हैं, क्योंकि बहुत सी लेडीज ऐसी होती हैं जो खूब पढ़ती लिखती हैं, उनके माँ बाप खूब सपने देखते हैं उनके लिए कि हम अपने बच्चे को खूब पढ़ाएंगे, अपनी बेटी को, और कुछ ना कुछ बना के रहेंगे। बट उनके सारे सपने, सारे अरमान घुट के रह जाते हैं। उनकी शादी हो जाती है और ससुराल वाले उनको पढ़ाने के लिए एग्री नहीं होते हैं, और होते भी हैं तो वो घर गृहस्थी में इस तरह बिजी हो जाती हैं कि उनकी सारे सपने कुचल जाते हैं। बिल्कुल मतलब ये लगता है उनको कि अब मेरी जिंदगी में कोई अस्तित्व नहीं है, मेरा काम सिर्फ इतना है कि मुझे रोटी बनाना है, खाना बनाना है, बच्चे संभालना है, घर गृहस्थी संभालना है। तो ये चीज बिल्कुल गलत है। अगर आप ऐसा सोचती हैं तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, आप यूट्यूब पर आइए, यूट्यूब आपके सारे सपने पूरे करेगा। आप घर गृहस्थी भी संभालेंगी, आप बच्चे भी संभालेंगी और इस मुकाम को भी पाएंगी जब आप घर बैठे लाखों रुपए कमाएंगी। मैं तो कहती हूँ आप जब इसमें सफल हो जाएंगी, इतना पैसा कमाएंगी कि शायद आपके फैमिली वालों ने जिंदगी में कभी सोचा नहीं होगा। तो अगर आप अपनी जिंदगी से टूट चुकी हैं और आपको लगता है कि अब मेरा कुछ नहीं होने वाला लाइफ में, मैं कुछ नहीं कर सकती, तो आप ये चीज बिल्कुल हटा दीजिए दिमाग से। आप सब कुछ कर सकते हैं, अगर आप ठान लें तो सब कुछ कर सकते हैं। लोग पहाड़ों में रास्ते काट देते हैं, तो हम तो ये घर बैठे ही इतना सोच रहे हैं कि हमें यूट्यूब पर काम करना है और सफल होकर दिखाना है। तो आप भी सब कुछ कर सकते हो। इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, अगर ठान लिया जाए, बशर्ते पूरे दिल से, पूरे लगन से काम किया जाए, तो सच मानिए असंभव कुछ भी नहीं है। आप लोगों को हमेशा, कुछ लोगों को, सभी को तो नहीं कहूंगी मेरी बातें अच्छी लगती हैं, बट कुछ लोगों को मेरी बातें कभी कभी बोरिंग लगने लगती हैं। वो मुझसे बस यही कहते हैं, रक्षा तुम तो सफल हो गई हो तो अपने लेक्चर दिए जा रही हो, हमसे पूछो हम कितनी मेहनत करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब मैं स्टार्टिंग स्टेज पे थी, जब मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मैं अपनी लाइफ से पूरी तरह से परेशान थी, तो क्या मैंने एकदम से यूट्यूब में काम किया और मुझे तुरंत ही पैसा मिलना स्टार्ट हो गया था? आप खुद सोचिए। तो आप जिस स्टेज पर आज हैं, आप यूट्यूब पर स्ट्रगल कर रहे हैं, उसी स्टेज से मैं भी होके निकली हूँ।
ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने किसी काम में हाथ डाला हो तुरंत उसको सक्सेस मिल गई हो, इतना आसान नहीं होता है कोई भी काम हो। और यूट्यूब में स्पेशली बहुत ज्यादा संघर्ष है, थोड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा है। और इस टाइम तो इतना कंपटीशन का टाइम है, हर लेडी के हाथ में मोबाइल मिलेगा, हर कोई पैसे कमाना चाहता है तो यूट्यूब पर आता है। तो जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना ज्यादा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो इस चीज से आपको डीमोटिवेट नहीं होना है कि यूट्यूब में हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, आप भी ढेरों पैसे कमाएंगे। बस इरादा अच्छा तगड़ा होना चाहिए और दिल से कोशिश करना, दिल से की गई कोशिश कभी पीछे नहीं जाती है, ठीक है। एक आप होता है जबरदस्ती के डालना और एक होता है दिल से डालना, बड़ी खुशी से डालना, बहुत एक्साइटमेंट के साथ वीडियो डालना और मन में सोचना कि हम बहुत लंबे समय तक अपना काम करेंगे और पैसे को कमाएंगे। आप फ्रेंड्स मतलब मैं आपको कुछ पर्सनल चीजें बताती हूँ। मैं अपनी माता पिता की इकलौती औलाद हूँ, ठीक है। मेरे भाई बहन नहीं है, मैं अकेली बेटी हूँ। तो मेरे पापा के बहुत सपने थे, ठीक है, कहीं डॉक्टर बनाएंगे, कहीं कुछ, मतलब बहुत पढ़ाया उन्होंने। कभी मुझसे एक गिलास पानी नहीं मैंने लिया। अगर मम्मी चली गई मीटिंग पे, मतलब आंगनबाड़ी में जॉब करती है मम्मी, तो कभी चली गई तो पापा ने मुझे खाना बना बना के खिलाया। मेरे एग्जाम थे तो पापा ने चाय दी, पानी दिया, खाना दिया, बेटा तुम बस पढ़ो, सिर्फ पढ़ो। बट किसी कारणवश मेरी शादी हो गई और मेरे सारे सपने कुचल दिए गए। उसके बाद भी पापा ने हार नहीं मानी, पापा मुझे जबरदस्ती पढ़वाते थे, मतलब कहते थे आप तुम पढ़ो, बीएड का फॉर्म डालो। तो मैंने बीएड का फॉर्म डाला। तो उसी थी 2 महीने की तो उसी थी। मैं बाइक से इतने दूर, छतरपुर पड़ता है वहां, लौड़ी पड़ता है पास में ही एक शहर, वहां से मैंने फॉर्म भरा। तो मैं इतनी 2 महीने की बेटी को लेके बाइक से जाती थी अपने एग्जाम देने, क्लासेस लेने। मैंने बहुत स्ट्रगल करके बीएड किया, सिर्फ पापा की वजह से। पापा ने बहुत जिद करी। फिर मैंने टेट के फॉर्म डाले टीचिंग के लिए। बट जब घर पे आप पढ़ नहीं पाओगे, पूरा समय फैमिली में ससुराल वालों को दोगे, आना जाना सब कुछ, तो आप कहाँ से पढ़ोगे, कहाँ से क्वालिफाई कर पाओगे। तो मेरा टेट हर बार 1-1, 2-2 नंबर से रुक जाता था। मैं जनरल में आती थी ना, तो 1-1, 2-2 नंबर से रुक जाता था। तो बड़ी गुस्सा आती थी, रोना आता था। तो मैंने 3-4 बार टेट का एग्जाम दे दिया, बट मैं एक भी बार उसको क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो मुझे लगता था उसी टाइम पे जिंदगी के संघर्ष भी बहुत चल रहे थे, इतने चल रहे थे कि ये तो ठीक है ना, तो जॉब लग रही थी और घर पे आर्थिक स्थिति भी बहुत ज्यादा खराब थी। जो हस्बैंड थे उनका बिजनेस भी उस टाइम पे बहुत खराब था। तो हर तरीके से परेशान थे। तो एक बेटी थी, फिर भगवान ने एक बेटा दिया, वो भी छीन लिया, फिर एक बेटी और दे दी। तो बेटियां किसी को बुरी नहीं लगती, लेकिन जब हमारा समय खराब होता है ना, 1-1 रुपए को हम परेशान होते हैं, घर में तनाव चल रहा होता है, तो उस टाइम हमें वो बेटी कहीं ना कहीं खटकने लगती है। हमें ये लगता है कि जैसे आज हमारी दशा हो रही, हमारे बच्चों की ऐसी दशा ना हो, हमारी बेटियों की ऐसी दशा ना हो। तो मतलब पूरी तरह से मैं टूटी हुई थी। बट फिर भी मैंने मतलब एक मुझे उम्मीद मिली यूट्यूब पे कि हाँ इससे कुछ हो सकता है। तो मैंने यूट्यूब पे जी जान लगा दिया, जी जान। उस समय मेरे संघर्ष भी लगातार चल रहा था, बट मैंने जी जान लगा दिया और इतना संघर्ष किया। पापा मम्मी ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि बेटा तुम काम करो। उस टाइम मैं अपने मायके आ गई थी, घर में थोड़े से पारिवारिक कलह की वजह से। तो मेरे पापा ना मतलब बहुत सपोर्ट करते थे, बस सिर्फ तुम काम पे फोकस करो, हम तुम्हारे दोनों बच्चे संभाल रहे। दिन रात उन्होंने इस बच्चों को संभाला और पूरा घर का खाना आना सब मम्मी करती थी। मैं सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो बनाती थी, उसी में दिमाग चलाती थी, पूरे दिन दिमाग चलाती थी। रोज सबके वीडियो देखती रहती थी, सबके टेक्निकल वालों की, और कुछ नया सीखने की कोशिश करती थी। हमेशा दिन पे दिन मैंने कुछ नया करने का ट्राई किया और वही चीज मेरी काम में आई। पापा मम्मी के सपोर्ट से और मेरी मेहनत से मैं इस मुकाम पर हूँ। तो मैं भी ऐसी नहीं आ गई, मुझे भी बहुत संघर्ष करना पड़ा। तो आप लोग इससे मोटिवेट हो सकते हो कि रक्षा ने इतना संघर्ष किया है। बहुत ही साधारण सी हूँ मैं, बहुत ही छोटे से एरिया से हूँ, कस्बे से। तो कोई आप लोगों की हो सकता है बड़े बड़े शहरों से हो, आपके यहाँ सारी फैसिलिटी, जो हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलता। अगर हम सोचे ट्राइपॉड भी मिल जाए तो नहीं मिलने वाला, ठीक है। रिंग लाइट ये सब कुछ नहीं मिलता, सब मुझे ऑनलाइन ही मंगाना पड़ता है, ठीक है। तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। सब कुछ आसान है। संदीप सर कहते हैं ना, महेश्वरी सर, सब आसान है। तो सच में सब आसान है। आप करके तो देखिए, आप सफल होके तो देखिए। जिस दिन सफल हो जाएंगे आपको लगेगा सच में सब आसान है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा मोटिवेशन था। तो फटाफट से मैं आपको तन्वी से मिलवाती हूँ। तन्वी इधर आओ बेटा। लिपस्टिक लगा रहे आपको दिखाती हूँ। हे भगवान, कितनी शौक है इस लड़की को। 2 मिनट के लिए बोल दो कि कैमरे में आना है। आ गई मेरी तन्वी। अच्छा तन्वी ये बताओ, देखो भैया मम्मी ने यूट्यूब से कितने सारे पैसे कमाए। मम्मी हाँ बहुत कम है, आपको तो बहुत सारे ऐसे
मिलते हैं। बहुत सारे मिलते हैं यार। हमने पता है जब से यूट्यूब वाला काम किया ना, लोगों को सिखाना स्टार्ट किया, ये उसकी सेकंड पेमेंट है। ये भी बहुत सारे पैसे हैं, ऐसे नहीं कहा जाता, बहुत सारे पैसे हैं। देखो कितने सारे 500 के। अच्छा ये बता लल्ला, मम्मी ने इतने सारे पैसे कमाए, अब क्या क्या चाहिए आपको इन पैसों से? कपड़े, खिलौने, चॉकलेट। कपड़े, खिलौने, चॉकलेट। हाँ। वो तो बस इतने पैसों में आ जाएंगे, तो इतने ही दे देंगे फिर आपको। तो उसी को सारे दे देंगे। नहीं 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 नहीं, मजाक कर रहे, मजाक कर रहे। आपको जो जो कुछ चाहिए वो सब दिलाएंगे, कपड़े, चॉकलेट, खिलौने, बस इतने चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम और पता नहीं है। और पता नहीं है, बस इतनी सी डिमांड फटाक से पूरी कर देंगी मम्मी। ये कमाती हैं। दिखाना ही है। हाँ, इतने सारे पैसे। चलो ठीक है, आपसे मिलवाना था सब लोगों को, तो मिलवा दिया। चलो अब जाओ नानी से फटाफट मिलवा के आते हैं सबको। मम्मी मम्मी देखो तुम्हारी बिटिया की सेकंड पेमेंट आ गई। बहुत अच्छी बात है, बहुत। आप बताओ क्या चाहिए आपके? कछु नहीं चाहिए, सब कुछ तो लेवा दिया। सही मम्मी, कुछ नहीं चाहिए। हमारे पास सब कुछ है। अच्छा। सब कुछ लेवाया तुमने, क्या करने, अब तो सब कुछ हो गया घर में। अच्छा मम्मी जी बताओ, बहुत से लोग हैं ना, उनके माता पिता जी कहते कि यूट्यूब में पैसे नहीं मिलते, तुम काम नहीं करो या सपोर्ट नहीं करते। आपने तो हमें बहुत किया, बहुत। हमें तो बहुत खुशी है और हमें विश्वास भी है कि यूट्यूब में जाकर के बहुत पैसा मिलता है, बहुत मेहनत करी। तो मम्मी सबके मम्मी पापा को बोलो ना आप भी कि तुम लोग भी बहुत सपोर्ट करो अपने बच्चों को, यूट्यूब में काम करने के लिए हेल्प करो उनकी, है ना? हाँ भाई, सबके मम्मी पापा सपोर्ट करें और विश्वास करें अपने बच्चन पे कि यूट्यूब में चैनल बनाए तो मेहनत करो, पैसा जरूर मिले। हमें बहुत खुशी है। हमारी मम्मी ने तो बहुत सपोर्ट करो हमें। पापा ने भी। तो चलिए, तो भाई अब ये बातें तो बहुत हो गई, मम्मी से भी मिलवा दिया। अब भाई पेमेंट बना कितना है, बकबक तो बहुत कर ली। तो ये पेमेंट मुझे मिला है 61,000 रुपए, करीब $782 बने थे इस बार। पिछले मंथ 700 बने थे, इस बार 782 बने हैं सेकंड पेमेंट में। तो एक नॉर्मल हाउसवाइफ के लिए 62,000 रुपए, 61,000 रुपए बहुत बड़ी बात होती है। टीचर की सैलरी भी आराम से 50-60 हजार ही होती है मंथली। आपने तो घर बैठे कमा लिए, ठीक है, एक वीडियो डाल के। तो बहुत अच्छा मतलब रिस्पॉन्स रहता है यूट्यूब पे। तो जरूर आइए, आप भी खूब मेहनत करिए, ऐसे कई 60,000, कई लाखों रुपए आप घर बैठे कमाएंगे। तो ये एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो था मेरे सेकंड पेमेंट का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही अच्छे यूट्यूब से जुड़े और मोटिवेशन से जुड़े हुए वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय।